बोला समाज का नुकसान गलत लोगों से कभी नहीं होता। समाज का नुकसान जब होता है जब समझदार लोग भ्रम फैलाते हैं और चुप रहते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है। ग्रुप नंबर 56-57 का रिजल्ट और इसकी स्टिक कट ऑफ क्या रहेगी, बिल्कुल एक्यूरेसी में मैं आपको ये सारी अपडेट दूंगा। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ भी कम रहेगी, इसका भी कारण बताऊंगा आपको, क्योंकि आज सभी को पता है हरियाणा पुलिस के जो भी साथी हैं उनका आज एग्जाम है 10 से 12 बजे तक। तो सबसे पहले तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि उन्होंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है और भाई बहुत अच्छी तैयारी की है। तो प्रभु से कामना करूंगा कि सभी साथी सभी बच्चे सफलता प्राप्त करें। और डी ग्रुप की कट ऑफ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखो थोड़े से समय में और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट हम इन पर चर्चा करेंगे। बेटा व्हाट्सएप नंबर बताना क्या है। देखो 8295 और 59। देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो एक तो मेरा साथियों से जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम देंगे छोटे भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी पेपर आते ही जब आप बाहर आते हो तो पेपर इस नंबरों पे मेरे पास जरूर सेंड करना, ठीक है। और इन नंबरों से मैं एक ग्रुप भी बना रहा हूं, जो साथी जुड़ना चाहे तो स्वेच्छा से जुड़ भी सकते हैं। जैसी भी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी बातें हैं, पर्सनली जो भी फोन करना है तो ये नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56-57 की। देखो रिजल्ट की मैं आपको बताता हूं कि पहले इस तरह का एक हुआ था, मैंने इस पे भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि कोड ऑफ कंडक्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला किसी भी भर्ती पर। कम से कम ग्रुप जो भी सी ग्रुप की भर्ती है इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल 24 तारीख का एचपीएससी का एक रिजल्ट आया है, वो कह रहे थे भाई कोड ऑफ कंडक्ट में रिजल्ट नहीं आ सकता, तो कल आप देख सकते हो कि रिजल्ट आया हुआ है एचपीएससी के द्वारा। तो ये सारी भर्तियां मैंने पहले भी बताई थी, समय खराब नहीं करेंगे, ये कोर्ट के आदेशानुसार 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। अब बात करें कि 56 और 57 का रिजल्ट, देखो रिजल्ट में केवल इसलिए विलंब है, रिजल्ट आपका तैयार है, ज्यादा ज्यादा एक आध दिन में आपका तैयार हो जाएगा। ये रिजल्ट थोड़ा सा विलंब इसलिए है, विलंब तो नहीं होगा ये, क्योंकि 31 अगस्त तक तो ज्वाइन करने की बात कह रखी है भाई, 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी। पर चलो ज्वाइनिंग और एक वीक बाद होगी, लेकिन 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका एक मेजर रीजन तो ये है कि हरियाणा पुलिस का आज एग्जाम होने के बाद ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट हरियाणा पुलिस के बाद आएगा। इससे हरियाणा पुलिस के जो भी साथी हैं उनको ये फायदा होगा कि हरियाणा पुलिस में कट ऑफ डाउन होगी, क्योंकि यहां से बच्चे 56-57 में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वो रिपीटेशन का मामला वो देखने को नहीं मिलेगा कि वो हरियाणा पुलिस में भी है 56-57 में भी है। तो 56-57 पहले होगा, ये रिजल्ट आपका 31 अगस्त तक आएगा, और ये रिजल्ट आएगा तो यहाँ जो साथी ज्वाइन कर लेंगे तो हरियाणा पुलिस से वो बच्चे 56-57 में चले जाएंगे। तो कट ऑफ यहाँ हरियाणा पुलिस की भी प्रभावित होगी, यहाँ भी कम होगी, और कम तो वैसे ही होगी, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल जो पीएसटी था वो बड़ा डिफिकल्ट होता है इतनी गर्मी में रेस लगाना। तो जो साथी जिन्होंने पीएसटी क्वालिफाई किया है तो वैसे ही वो तो कट ऑफ अपने आप ही नीचे जाएगी, पर इतनी भी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे हैं वो बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की सभी को रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ पता है, इस पे समय खराब नहीं करेंगे। अब मैं बात करूं डी ग्रुप कट ऑफ की, तो जब डी ग्रुप कट ऑफ तो अपने आप ही नीचे आएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल जाहिर होता है कि 56-57 रिजल्ट आते जब ये ज्वाइन होगी तो उसके बाद में डी ग्रुप की जो है कट ऑफ तो अपने आप ही नीचे आनी है, ठीक है। क्योंकि डी ग्रुप के जो कैंडिडेट है वो 56-57 में चले जाएंगे, 56-57 में चले जाएंगे तो वो जो टॉप स्कोरर बच्चे 56-57 में चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई डी ग्रुप की तो कट ऑफ अपने आप नीचे आने है। तो अब मैं बात करूं कि ग्रुप नंबर 56 और 57, देखो 56-57 भी कह सकते हो और ग्रुप नंबर 1-2 भी कह सकते हो, ठीक है, 1 एंड 2 भी कह सकते हो। तो ये जो सिविल के जो है जेई के हैं या इलेक्ट्रिक जेई के हैं, ये कैंडिडेट इन चारों का रिजल्ट तो साथ ही आना है। तो मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं कि हर कैटेगरी में 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने ग्रुप नंबर 56 का एग्जाम भी दिया है, जबकि वो जाएंगे किसमें, ग्रुप नंबर 1-2 में रहेंगे। तो यहाँ पहले ही बच्चे बहुत अपसेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, और ग्रुप नंबर 56 का एग्जाम 1-2 वालों ने भी दिया है, जनरल में भी है, ओबीसी वाले भी हैं,
सभी कैंडिडेट्स ने बहुत से 200-300 कैंडिडेट तो लगभग हर कैटेगरी में होंगे। तो ये यहां चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सी ऐसी कैटेगरियां हैं जहां कंपटीशन कम रहेगा। हालांकि ग्रुप नंबर 57 में तो कंपटीशन ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये बीए ग्रेजुएशन का है, ये 10+2 का है। तो यहाँ रिपीट का मामला था, यहाँ एग्जाम दिया, यहाँ भी दिया है। बहुत से यहाँ लगभग 30% अपसेंट बताते हैं। ठीक है, सभी अखबारों में, न्यूज में मैंने कई बार पढ़ा है कि यहाँ 30% बच्चे अनुपस्थित रहे। 14,000 कैंडिडेट्स में से 4100 कैंडिडेट है वो अपसेंट रहे हैं। यहाँ ग्रुप नंबर 56 है। ठीक, ग्रुप नंबर 56 में थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, वो भी जर्नल में तो देखो 57 में भी है, 56 में भी है। बाकी कैटेगरी में कंपटीशन कम है। तो मैं आपको बताता हूं कि स्टिक कट ऑफ ये रहेगी ग्रुप नंबर 56 में। लगभग ये लगा लो कि जर्नल जो है वो 70+ बिल्कुल सेफ है। बीसी जो ए है वो 68, मैं 5 नंबर ले लेता हूं, 70 से 75, 60 से 68 से 73। और यहां मैं बीसी ए बी है, इसको मैं मानता हूं लगभग 69 कर लो, ज्यादा करो तो। ठीक है, 69 से 73। उसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस है, ये लगा लो ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है वो लगभग बीसीए के बराबर ही रहेगा, 68 से 73, 74 जो भी लगाओ। उसके बाद एससी है, एससी कन्फर्म 65 से 70। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो ईएसएम कैंडिडेट है, ईएसएम जर्नल में तो कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, बाकी जो ओबीसी है, एससी है, इनमें कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। कम मतलब ना के बराबर, क्योंकि कैंडिडेट भी उतने हैं जितने उन्होंने एग्जाम दिया है, उतनी सीटें उतनों ने एग्जाम दिया है। ये अगर ज्यादा करो तो आप लगा सकते हो कि लगभग 63 से 68। अब मैं बात करूं ग्रुप नंबर 57 की, तो इसमें वो ही है कि जर्नल 65 से 70 रहेगा। ठीक है, बीसीए जो है वो 63 से 68, बीसीबी है ये लगा लो 64 से 67, 68। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस है, ये भी लगभग बीसीए के बराबर ही रहेगा। और उसके बाद में जो एससी है ये मैं 60 से 65 कहूंगा। और उसके अच्छा, यहाँ पीएच की मैं बात करूं तो पीएच जो है वो लगभग 65 से 70, इससे भी कम ही रहने वाली है। और यहाँ मैं वही ईएसएम जर्नल की बात करता हूं, तो ईएसएम जो जर्नल की है वही लगभग मान सकते हो 60+ ही कह सकते हो। बाकी उनमें कैटेगरी जो भी है उनमें कोई भी कंपटीशन है नहीं। पीएच की यदि मैं बात करता हूं तो वही 60+ वाला। तो कहने का मतलब ये कहीं न कहीं मैंने नंबर बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, इनसे भी डाउन, बहुत डाउन आएगी। अब मैं लिख दूं 60, 62, यहां लिख दूं मैं 65, तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत जिन्होंने सीईटी प्री में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, और ये जो ग्रुप नंबर 56 है ये तो बहुत ही इजी था, बहुत इजी था। ये तो इजी था, तो यहाँ कट ऑफ बढ़ सकती है जर्नल की में भी। ठीक है, बाकी फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, हर कैटेगरी में कम से कम आप 2-2 नंबर नीचे मान लेना। ज्यादा मैं इसलिए बताई है कि मैंने जब डी ग्रुप की कट ऑफ 65 बताई तो कईयों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, भाई 65 नहीं आएगी, फलाना नहीं आएगी। तो इसलिए ये मान लो कि 2-2 नंबर कम मान लेना। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्ट है ग्रुप नंबर 56-57 का, ये 31 अगस्त तक आएगा। हरियाणा पुलिस का आज एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में आपका ये रिजल्ट आएगा, ताकि रिपीट का मामला ना हो। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ पहले ही डाउन रहेगी, और ये 56-57 के लिए होने के बाद तो रिपीट का मामला वैसे ही खत्म होगा। और रिपीट का मामला खत्म हो गया तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ डाउन होगी, और डी ग्रुप की कट ऑफ नीचे आएगी। ये आपने देख ही लिया, क्योंकि जब 56-57 के लगभग 15,745 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, तो ये सारे जो 70+ टॉप स्कोरर वाले हैं, तो 70+ वाले 56-57 में जाएंगे, तो डी ग्रुप की कट ऑफ तो नीचे आनी ही आनी है। ठीक है, बाकी ये कट ऑफ है, ये मैंने पहले भी यही बताई थी, अब भी यही बता रहा हूं। कट ऑफ तो चूंकि मैंने पहले बता दी थी, इसमें समय खराब नहीं करेंगे। सीधी जाहिर सी बात यह है कि 65 और 70 दो मैंने डाटा लिए हैं। ये 65 जो है 65+ ये ग्रुप नंबर 57 है, और 70+ ये ग्रुप नंबर 56 है, और ये केवल जर्नल की है। और बाकी चीजें मत देखो, ईएसएम की जर्नल को छोड़ के बाकी आपको कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। पीएच जो है, पीएच है वो ही आपकी मैं बताता हूं 60 और 65, ये पीएच है। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है ये 60-57 में, और 65+ है ये ग्रुप नंबर 56 है यार, ग्रुप नंबर 56। और ये कट ऑफ तो पहले बता दी और साथियों ने भी बता दी। बाकी जर्नल का जब आपको पता है तो एक एक 2-2 नंबर नीचे ही रहनी है ओबीसी या एससी की। तो
ठीक है, ये कट ऑफ आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। और सभी साथियों को, जिसने मेहनत की है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को हृदय से आज एक बार फिर मैं उन साथियों को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा जो आज हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, और जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब करना, और ये व्हाट्सअप नंबर है, ये नोट करके, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाऊंगा मैं, और इस पे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हरियाणा पुलिस का जो पेपर है वो जितनी जल्दी हो सके इन नंबरों पे भेजना, ताकि मैं उसको सोल्व करूं। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।